हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल एस्पिरेशन क्लासेस। दिस इज पूजा वर्मा। दोस्तों, हमारे टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स की सीरीज में आज हम आपके लिए जो टॉपिक लेकर के आए हैं वो है चर्चित महिलाएं, यानी कि 2022 में जितनी भी चर्चित महिलाओं को पुरस्कार, सम्मान और दोस्तों जो नई नियुक्तियां हुई हैं उससे रिलेटेड हमारा आज का ये वीडियो रहने वाला है। दोस्तों, आप किसी प्रकार के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, उन सभी एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से हमारा आज के सेशन आपके लिए बहुत ही ज़्यादा यूजफुल और हेल्पफुल रहने वाला है। क्योंकि जितने भी ऑल गवर्नमेंट एग्जाम्स होते हैं उन एग्जाम्स में महिलाओं से रिलेटेड जो कि चर्चित हैं उनसे रिलेटेड एक दो क्वेश्चंस तो हमारे एग्जाम में हमें देखने को मिल ही जाते हैं। इसलिए दोस्तों हम आज के लिए आपका ये वीडियो लेकर के आए हैं। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले हम आपसे कहना चाहेंगे, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं और पहली बार विजिट कर रहे हैं तो दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें, जिससे हमारा आने वाला वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए दोस्तों, बिना देर किए हुए हम आज का अपने वीडियो स्टार्ट करते हैं। हमारे आज की वीडियो का पहला प्रश्न है कि अमेरिका सुप्रीम कोर्ट की पहली अश्वेत महिला जज कौन बनी है। तो ये जो केतन ब्राउन जैक्सन है, जिन्हें आप इमेज में देख सकते हैं, ये अमेरिका सुप्रीम कोर्ट की पहली अश्वेत महिला जज बनी है। दोस्तों, यदि हम बात करें कि अमेरिका के राष्ट्रपति कौन है, तो जो बाइडन, जो कि 46वें राष्ट्रपति हैं अमेरिका के। उपराष्ट्रपति अमेरिका के कौन है? कमला हैरिस। राजधानी अमेरिका की वॉशिंगटन डीसी और मुद्रा है अमेरिकी डॉलर। आपने ये सभी पॉइंट याद रखने हैं। हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय विज्ञापन मानक परिषद की नई सीईओ कौन बनी है। तो मनीषा कपूर भारतीय विज्ञापन मानक परिषद की नई सीईओ के रूप में नियुक्त हुई हैं। यदि हम बात करें कि भारतीय विज्ञापन मानक परिषद के अध्यक्ष कौन है, तो इनके अध्यक्ष हैं सुभाष कामत। स्थापना कब हुई थी? स्थापना हुई थी 1985 में। मुख्यालय कहाँ है? मुख्यालय है महाराष्ट्र, मुंबई महाराष्ट्र में इसका मुख्यालय है। भारतीय विज्ञापन मानक परिषद दोस्तों, ये इसका अंग्रेजी रूपांतरण होगा एडवर्टाइजिंग स्टैंडर्ड काउंसिल ऑफ इंडिया, यानी कि इसका एब्रिविएशन होगा ASCI। आपने ये याद रखना है। और मनीषा कपूर का नाम आपने नहीं भूलना है, जो कि भारतीय विज्ञापन मानक परिषद की नई सीईओ के रूप में नियुक्त हुई हैं। हमारा अगला प्रश्न है, टाइम्स बिजनेस पुरस्कार 2022 से किस भारतीय महिला उद्यमी को सम्मानित किया गया है। तो दोस्तों, रश्मि साहू को टाइम्स बिजनेस पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है। खाद्य ब्रांड रुचि फूड लाइन और उड़ीसा की नंबर 1 मसाला कंपनी की निदेशक रश्मि साहू ने इस अवार्ड को जीता है। आपने यह याद रखना है। हमारा अगला प्रश्न है, विश्व की सबसे बुजुर्ग, सबसे युवा प्रधानमंत्री बनने वाली महिला कौन है। तो दोस्तों, विश्व की सबसे युवा प्रधानमंत्री बनने वाली महिला है सना मरीन। क्वेश्चन को डिटेल से देखते हैं। तो विश्व की सबसे युवा प्रधानमंत्री जो कि 36 वर्षीय सना मरीन फिनलैंड की प्रधानमंत्री बनी है। आपने यह याद रखना है। हमारा अगला प्रश्न है, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की पहली महिला MD और CEO कौन बनी है। तो दोस्तों, ए मणि मेखलाई यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की पहली महिला MD और CEO के रूप में नियुक्त हुई हैं। दोस्तों, यदि हम बात करें यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई थी, तो 11 नवंबर 1919 को यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना हुई थी। इसका मुख्यालय मुंबई में है। टैगलाइन की यदि हम बात करें तो टैगलाइन है गुड पीपल टू बैंक विद। आपने यह याद रखना है। और ए मणि मेखलाई का नाम नहीं भूलना है, जो कि यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की पहली महिला MD और CEO के रूप में नियुक्त हुई हैं। हमारा अगला प्रश्न है, उत्तर कोरिया की पहली महिला विदेश मंत्री कौन बनी है। तो चो सन हुई उत्तर कोरिया की पहली महिला विदेश मंत्री की पद पर नियुक्त हुई हैं। दोस्तों, राजधानी है उत्तर कोरिया की प्योंगयांग, मुद्रा है उत्तर कोरियाई वॉन, राष्ट्रपति किम जोंग उन और महाद्वीप एशिया महाद्वीप में ये दोस्तों उत्तर कोरिया सिचुएटेड है। आपने यह याद रखना है। हमारा अगला प्रश्न है, ONGC की पहली महिला CMD कौन बनी है।
तो अलका मित्तल जी ओएनजीसी की पहली महिला सीएमडी के रूप में नियुक्त हुई हैं। दोस्तों, ओएनजीसी की स्थापना कब हुई थी? 1956 में। मुख्यालय है इसका नई दिल्ली में। ओएनजीसी का फुल फॉर्म होता है ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन, यानी कि तेल एवं प्राकृतिक गैस निगम। आपने यह याद रखना है। हमारा अगला प्रश्न है, बीबीसी इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर 2022 का पुरस्कार किसने जीता है? तो मीराबाई चानू ने बीबीसी यानी कि इंडियन स्पोर्ट वुमेन ऑफ द ईयर 2022 का पुरस्कार जीता है। मीराबाई चानू दोस्तों कौन है? ये एक वेट लिफ्टर हैं। बीबीसी लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दोस्तों कर्णम मल्लेश्वरी को दिया गया है। और बीबीसी इमेजिंग प्लेयर अवार्ड किसको मिला है? शेफाली वर्मा को मिला है, जो कि दोस्तों इंडियन क्रिकेटर हैं। और बीबीसी ब्रिटिश ब्रॉडकास्ट कॉरपोरेशन इसका फुल फॉर्म होता है। आपने ये सभी पॉइंट याद रखने हैं। हमारा अगला प्रश्न है, हंगरी की पहली महिला राष्ट्रपति कौन बनी है? तो कैटलिन नोवाक हंगरी की पहली महिला राष्ट्रपति के पद पर नियुक्त हुई हैं। आप कैटलिन नोवाक जी को इमेज में देख सकते हैं। राजधानी है हंगरी की बुडापेस्ट, मुद्रा है हंगोरियन फॉरेंट, और महाद्वीप यानी कि यूरोप महाद्वीप में हंगरी कंट्री सिचुएटेड है। आपने यह याद रखना है। हमारा अगला प्रश्न है, भारत की पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति कौन बनी है? तो द्रौपदी मुर्मू जी भारत की पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति के पद पर नियुक्त हुई हैं। दोस्तों, ये 15वें नंबर की राष्ट्रपति बनी है। दोस्तों, यदि हम बात करें भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन थी? प्रतिभा पाटिल। दूसरी महिला राष्ट्रपति कौन है? द्रौपदी मुर्मू। लेकिन ये आदिवासी, अगर ये बात करें तो आदिवासी राष्ट्रपति में ये पहली हैं, और ऐसे ये दूसरी राष्ट्रपति हैं। पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी 25 जुलाई 2022 को सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश एनवी रमना ने 15वें राष्ट्रपति के रूप में द्रौपदी मुर्मू जी को शपथ दिलाई थी। आपने यह डेट भी याद रखनी है। हमारा अगला प्रश्न है, सीएसआईआर की पहली महिला महानिदेशक कौन बनी है? तो नल्ला थम्बी कलाई सेल्वी सीएसआईआर की पहली महिला महानिदेशक के रूप में के पद पर नियुक्त हुई हैं। दोस्तों, सीएसआईआर की स्थापना कब हुई थी? 26 सितंबर 1942। मुख्यालय है इसका नई दिल्ली में। इसका दोस्तों फुल फॉर्म क्या होगा? काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च। हिंदी में रूपांतरण होगा इसका वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद। और दोस्तों, आप सीएसआईआर का लोगो भी इमेज में देख सकते हैं। अब हम अपना अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, एनएचएआई की नई महिला अध्यक्ष कौन बनी है? तो अलका उपाध्याय एनएचएआई की नई महिला अध्यक्ष के पद पर नियुक्त हुई हैं। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1988 में। मुख्यालय है इसका नई दिल्ली में। एनएचएआई का फुल फॉर्म होगा नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। हिंदी में रूपांतरण होगा भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण। दोस्तों, ये सभी क्वेश्चंस आपके जितने भी एग्ज़ाम्स हैं उन सभी एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इसलिए दोस्तों, यदि आपको हमारी वीडियो क्वालिटी और कंटेंट पसंद आ रहा हो तो दोस्तों हमारी वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें, और हो सके तो अपने दोस्तों में भी शेयर करें। हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय प्रेस परिषद की नई महिला अध्यक्ष कौन बनी है? तो रंजना प्रकाश देसाई भारतीय प्रेस परिषद की नई महिला अध्यक्ष के रूप में नियुक्त हुई हैं। दोस्तों, पीसीआई का फुल फॉर्म क्या होगा? प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया। स्थापना कब हुई थी पीसीआई की? 4 जुलाई 1966। मुख्यालय कहाँ है इसका? नई दिल्ली में इसका मुख्यालय है। आपने यह याद रखना है। हमारा अगला प्रश्न है, फेमिना मिस इंडिया 2022 का खिताब किसने जीता है? तो सिनी शेट्टी ने फेमिना मिस इंडिया 2022 का खिताब अपने नाम किया है। क्वेश्चन को और डिटेल में समझते हैं। तो कर्नाटक की रहने वाली 21 वर्षीय सिनी शेट्टी ने फेमिना मिस इंडिया का खिताब अपने नाम किया है।
इस प्रतियोगिता में रूबल शेखावत और सिनाता चौहान उप विजेता रही हैं। दोस्तों, आपने जो मेन विजेता रही है फेमिना मिस इंडिया का, वो कौन है? सिनी शेट्टी। लेकिन उप विजेता का नाम भी आपको नहीं भूलना है, जो कि कौन थी? रूबल और सिनाता चौहान। हमारा अगला प्रश्न है, ब्रिटेन की नई महिला प्रधानमंत्री कौन बनी है? तो दोस्तों, लिज ट्रस ब्रिटेन की नई महिला प्रधानमंत्री के पद पर नियुक्त हुई हैं। हमारे इस प्रश्न में बात हुई है ब्रिटेन की, तो ब्रिटेन की राजधानी है लंदन, मुद्रा है पाउंड स्टर्लिंग, महाद्वीप यूरोप महाद्वीप में ब्रिटेन सिचुएटेड है, और दोस्तों इन्होंने बोरिस जॉनसन का स्थान लिया है। यानी कि ब्रिटेन की जो नई महिला प्रधानमंत्री बनी है, इसके पहले प्रधानमंत्री के पद पर ब्रिटेन के बोरिस जॉनसन थे। आपने यह याद रखना है। हमारा अगला प्रश्न है, फ्रांस की नई महिला प्रधानमंत्री कौन बनी है? तो दोस्तों, एलिजाबेथ बोर्न फ्रांस की नई महिला प्रधानमंत्री बनी है। दोस्तों, यदि हम बात करें फ्रांस के राष्ट्रपति की, तो एम्मनुएल मैक्रो फ्रांस के राष्ट्रपति हैं। फ्रांस की राजधानी पेरिस, मुद्रा है यूरो, और दोस्तों फ्रांस यूरोप महाद्वीप में सिचुएटेड है। आपने ये याद रखना है, और एलिजाबेथ बोर्न को आप इमेज में देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि सीबीएसई की नई महिला अध्यक्ष कौन बनी है? तो निधि छिब्बर सीबीएसई की नई महिला अध्यक्ष के पद पर नियुक्त हुई हैं। दोस्तों, सीबीएसई की स्थापना कब हुई थी? 2 जुलाई 1929। मुख्यालय इसका नई दिल्ली में है। सीबीएसई का अंग्रेजी रूपांतरण फुल फॉर्म होगा दोस्तों सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन। इसका हिंदी रूपांतरण केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड। निधि छिब्बर जी को आप इमेज में देख सकते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, ब्रिटेन की संसद ने किस भारतीय महिला को आयुर्वेद रत्न पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया है? तो तनुजा नेसारी जी को आयुर्वेद रत्न पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है। तनुजा नेसारी अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान की निदेशक हैं। इनको यह पुरस्कार भारत और विदेशों में आयुर्वेद के विकास को आगे बढ़ाने में किए गए महत्वपूर्ण योगदान के लिए प्रदान किया गया है। दोस्तों, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसे याद रखेंगे। हमारा अगला प्रश्न है, भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी केटू पर चढ़ने वाली पहली बांग्लादेशी महिला कौन बनी है? तो वसीफा नाजरीन पहली बांग्लादेशी महिला बनी है। यह चोटी कश्मीर के काराकोरम पर्वतमाला में स्थित है, जिसकी ऊंचाई 8611 मीटर है। इसका दूसरा नाम दोस्तों क्या है? गॉडविन ऑस्टिन इसका दूसरा नाम है। आपने यह याद रखना है। हमारा अगला प्रश्न है, कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में भाग लेने वाली भारत की सबसे कम उम्र की लड़की कौन है? तो अनाहत सिंह, जो कि दोस्तों मात्र 14 साल की हैं। इन्होंने कॉमनवेल्थ गेम 2022 में भाग लेने वाली भारत की सबसे कम उम्र की लड़की बनी हैं। क्वेश्चन को और डिटेल में समझते हैं। अनाहत सिंह दिल्ली की रहने वाली एक 14 साल की स्क्वैश प्लेयर हैं, जो इस साल बर्मिंघम में आयोजित हुए कॉमनवेल्थ गेम्स में भारत की ओर से शामिल हुई। अनाहत ने साल 2019 में ब्रिटिश ओपन में स्वर्ण पदक जीता था। वहीं 2020 में ब्रिटिश एंड मलेशिया जूनियर ओपन में रजत पदक हासिल किया था। आपने यह याद रखना है। हमारा अगला प्रश्न है, सेबी की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? माधुरी पुरी बुच सेबी की पहली महिला अध्यक्ष बनी है। सेबी की स्थापना 1992 में हुई थी। मुख्यालय इसका मुंबई में है। केंद्रीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड इसका हिंदी रूपांतरण होगा। यदि हम सेबी के फुल फॉर्म की बात करें तो इसका फुल फॉर्म होगा सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। आपने यह याद रखना है। हमारा अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र में भारत की स्थायी प्रतिनिधि के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो रुचिरा कंबोज को भारत की स्थायी प्रतिनिधि के रूप में नियुक्त किया गया है।
यदि हम बात करें कि वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र में जो भारत के स्थायी प्रतिनिधि हैं, इनके वर्तमान में अध्यक्ष कौन है, तो एंटोनियो गुटेरेस इसके वर्तमान अध्यक्ष हैं। इसकी स्थापना हुई थी अक्टूबर 1945 में। मुख्यालय न्यूयॉर्क अमेरिका में है। सदस्य देशों की संख्या की बात करें तो 193 सदस्य देशों की संख्या है। रुचिरा कंबोज जी को आप इमेज में देख सकते हैं, आपने इसे नहीं भूलना है। तो दोस्तों, इस तरह से हमारे आज की क्वेश्चन सीरीज यहीं पर समाप्त होती है। आई होप सो आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। अंत तक हमारे साथ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो चलिए मिलते हैं आपसे अपने अगले वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू।